गुरु नाम है ताज। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम। परम पूजनीय बापू ओम दरबार में मंच पर विराजमान महान विभूतियाँ, मैं उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और नमन करता हूँ सारी संगत के श्री चरणों में जो 5 दिनों से इस महायज्ञ को मना रहे हैं। आज हम यहाँ बापू श्रद्धाराम जी महाराज जी का पावन यज्ञ 50वां यज्ञ गोल्डन जुबली मना रहे हैं। 5 दिन से संगतें इस पावन यज्ञ का आनंद ले रही हैं। मैं देख रहा हूँ सुबह से संगतें बैठी हुई हैं और मन को एकाग्र करके भूख प्यास त्याग के यहाँ पर बैठकर सारा समागम देख रही हैं, सुन रही हैं। ये बापू श्रद्धाराम जी की कृपा ही है। उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। उनकी कृपा है, उन्होंने संगत को समर्था दी है, शक्ति दी है, ताही संगत इस पावन यज्ञ में आहुति देने के लिए आई है। बापू श्रद्धाराम जी की अनेक गाथाएं हैं, बहुत सी किताबें, बहुत से बुक्स लिखी जा चुकी हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसे चमत्कार हैं, ऐसे कौतक हैं जो सुनने को मिलते हैं। भाव है कि ऐसी कोई किताब नहीं, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं जो महाराज जी की पूर्ण गाथा का व्याख्यान कर सके। बड़े बड़े कौतक अब भी सुनने को मिलते हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि समय पहले ही बहुत हो चुका है। मैं सिर्फ आपसे यही प्रार्थना करूँगा कि हमने बापू श्रद्धाराम जी के बताए हुए मार्ग पर चलना है। उन्होंने सारा जीवन भक्ति की, सेवा की और किरत की, दसां नौहां दी कमाई जिन्हों कह देने असी, वो की और अपना दरबार भी चलाया और अपना घर भी चलाया। भाव है कि हमें महाराज जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर भक्ति करनी है, सेवा करनी है, सिमरन करना है। हम जीव इस धरती पर क्यों आए हैं, हमारा मंतव्य क्या है, उद्देश्य क्या है? यही उद्देश्य है कि ये मानव एक जीव आत्मा है और उस परमात्मा का एक हिस्सा है। उस परमात्मा से मिलने के लिए जन्मों जन्मों से बिछड़े हुए हैं। उससे मिलना ही हमारा उद्देश्य है। उसके लिए बापू श्रद्धाराम जी ने हमें यही रास्ता बताया कि सिमरन करो, भक्ति करो, ताकि आपका जीवन सफल हो जाए। जैसे महाराज सतपाल जी बता रहे थे कि इसके बिना छुटकारा नहीं है। यही एक मार्ग है जिससे हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। नंदाचौर धाम मंदिर नहीं, एक धाम है। यहाँ पर आने से हमारी सभी मंशाएं पूरी हो जाती हैं। यहाँ पर आकर जितना समय भी मिले, थोड़ा मिले या ज़्यादा मिले, बैठकर
सिमरन जरूर करना चाहिए। अगर हम यहाँ बैठकर सिमरन करेंगे तो हमें बहुत जल्दी प्राप्ति होगी, क्योंकि इस मंदिर में, इस स्थान पर महापुरुषों ने बहुत भक्ति की है। इसका ऑरा बहुत ज़बरदस्त है और बड़ी जल्दी ही मन एकाग्र हो जाता है, मन टिक जाता है। मैं देखता हूँ संगत आती तो बहुत है, लेकिन ज़्यादा भक्ति की तरफ ध्यान नहीं देती। ज़्यादा आए, मत्था टेका, खाया पिया और चलते बने। महाराज जी मेरा ये काम हो जाए, महाराज जी मेरा ये काम हो जाए। मैं ये नहीं कहता दुनियादारी है, ये भी ज़रूरी है। हम सामाजिक प्राणी हैं, इसके बिना भी गुजारा नहीं है। लेकिन जो महाराज जी साहब ने बताया कि हमें भक्ति करनी है, हमारा मेन मंतव्य यही है, मेन उद्देश्य यही है, जिसके लिए हमने इस धरती पर जन्म लिया है, वो वही उसको सार्थक करना है। मैं देख रहा हूँ कि संगत काफ़ी देर से बैठी हुई है और सभी से यही प्रार्थना है कि आप आए हैं और आनंद लिया है इस गोल्डन जुबली यज्ञ का। महाराज जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, उनका हाथ आपके सर पर हमेशा बना रहे और आप हमेशा समर्थ हों भक्ति करने के लिए और सेवा करने के लिए। जाने अनजाने कोई ट्रस्ट से या हमारे से आपकी सेवा में कमी रह गई हो या कोई व्यवस्था में कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि समय पहले ही बहुत हो चुका है। संगतों ने बहुत दूर दूर जाना है, छुट्टियाँ भी लेनी है, समय का बहुत अभाव है। इसीलिए मैं ओम जी महाराज जी से, बापू श्रद्धा राम जी से यही प्रार्थना करूँगा कि आप जिस मंतव्य, जिस भाव को लेकर इस दरबार में इस यज्ञ को मनाने के लिए आए हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं ओम जी महाराज, बापू श्रद्धा राम जी महाराज पूर्ण करें और आपको समर्था दें, शक्ति दें कि आप आगे से भक्ति कर सकें और अपने जीवन को सार्थक कर सकें। आओ अरदास करें। औखी घाटी बिखरा पैंडा, मेरे अंग संग होए सहाय गुरु। सब संगत मिल अरदास करो, मेरे मनो न विसरे वाहे गुरु। सब संगत मिल अरदास करो, मेरे मनो न विसरे वाहे। ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही जय। बापू श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदा ही। शहनशाह झंडे की सदा ही जय। ऊंचिया मंदिरा वालिया बापू जी आपकी सदा ही। सब संतन की जय, सब संगत की जय। ओम बापू।